हेलो प्यारे बच्चों। मैं सऊद सर जो क्लास 10th के लिए आप लोगों को विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे विज्ञान। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों विज्ञान। क्या हो जाएगा? विज्ञान। विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये 9th 10th 7th 8th सब जगह हम लोग विज्ञान पढ़ के आए हुए हैं। तो हमको विज्ञान के बारे में पता होगा। किसके बारे में? विज्ञान के बारे में पता होगा। तो विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो हम इसमें लिखेंगे क्रमबद्ध की क्रमबद्ध 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 सुसंगठित सुसंगठित तथा तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी देखो कोरोना आया था ना। क्या आया था प्यारे बच्चों? कोरोना आया था। तो कोरोना कहाँ से आया था और आने के बाद कहाँ कहाँ फैला, कि भारत में सबसे पहले कहाँ फैला या सबसे पहले किसको कोरोना हुआ था, इन सब का अगर हम क्रम से अध्ययन करते हुए चले जाएं और कोरोना की दवा कौन सी है, इन सब का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते चले जाएं तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के अंदर। तो इसी में लिखा गया है क्रमबद्ध। क्या लिखा गया है बेटा? क्रमबद्ध सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो हम विज्ञान को कितनी भागों में बांट कर पढ़ते हैं? हमारा विज्ञान जो है, इसी विज्ञान को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितनी भागों में? 3 भागों में। एक तो हमारा हो जाता है रसायन विज्ञान, एक हो जाएगा प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। क्या होता है प्यारे बच्चों? जीव विज्ञान। तो विज्ञान को हम कितनी भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भागों में। एक हो जाएगा रसायन विज्ञान, एक हो जाएगा भौतिक विज्ञान और एक हो जाएगा जीव विज्ञान। तो हम सबसे पहले देखेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा। देखो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? रसायनों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब हम भौतिक विज्ञान देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? भौतिक विज्ञान। और यहाँ पे एक दिया है बेटा जीव विज्ञान। क्या दिया है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों? जीव का। उसको क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान बोला जाता है। जैसे देखो रसायन विज्ञान, अगर हम कोई साबुन लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? साबुन लेते हैं। तो साबुन किससे मिलकर बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। कि साबुन सॉफ्ट कैसे है या उसमें सुगंध कैसे आ रहा है, तो ये सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और उसी में एक शब्द दिया है भौतिक विज्ञान। जैसे हम किसी साबुन को देखते हैं तो साबुन का आकार कैसे है, गोल है या वजन कितना है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और उसके बाद जीव का अध्ययन, किसी भी जीव के बारे में हम अगर अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, जो कि हम शुरू करेंगे किसका? भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों प्रकाश। क्या हो जाएगी? प्रकाश। हमारी सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी, तो हम हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश। क्या डालेंगे? प्रकाश। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? अगर हम आप लोगों से पूछे प्यारे बच्चों प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रकाश कहा जाता है। अगर देखो मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे प्रकाश ना होता, यहाँ पे अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते थे, किसी वस्तु को हम देख नहीं पाते। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें
जिससे हमें दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। अब देखो बेटा, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। माध्यम हमारे जैसे होते हैं ठोस, द्रव, गैस। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब ये होता है जहां पे हवा ना हो, जहां पे हवा ना हो। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बेटा, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश जहां पे माध्यम होगा वहां तो गमन करेगा ही, जहां पे माध्यम नहीं है वहां भी गमन करेगा। तो बेटा इसके लिए हम ध्यान देंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में गमन का मतलब होता है चल सकता है। निर्वात में चल सकता है, चल सकता है। प्रकाश कहाँ चल सकता है प्यारे बच्चों? निर्वात में चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पे हवा ना हो, जहां पे हवा ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? निर्वात। अब देखो जैसे सोनार देखे हो ना, सोनार जब सोना को तौलते हैं तो किसी कांच के बॉक्स में बंद करके ही तौलते हैं। तो निर्वात का मतलब होता है जहां पे वो लोग सोना को तौलते हैं वहां पे क्या नहीं होता बेटा? हवा नहीं होता। उसी को क्या बोला जाता है? निर्वात। और प्रकाश की चाल निर्वात में ही सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में ही सबसे ज्यादा होती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि अगर हम किसी 3 के बाद 8 जीरो लगा दें तो उतने ही मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से क्या चलता है? हमारा प्रकाश चलता है। तो प्रकाश के बारे में इतना कुछ समझ में आया। तो प्रकाश क्या है बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें किसी वस्तु को दिखाई पड़ता, हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों प्रकाश को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। प्रकाश को हम कितनी भागों में बांट कर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? 2 भागों में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारा ये क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश। क्या लिखे हैं? प्रकाश। तो प्रकाश का एक हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश को कितनी भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 2 भागों में। प्रकाश एक हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन और दूसरा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि अगर प्रकाश किसी भी चिकनी सतह, यानी कि हम क्या ले लें बेटा? शीशा। क्या ले लें? शीशा। या किसी भी चिकनी सतह से अगर प्रकाश आए और टकरा कर जिस माध्यम से आए उसी माध्यम से वापस हो जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए देखो हम यहाँ पे एक बनाते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? दर्पण। ये हमारा क्या है? दर्पण। क्या है प्यारे बच्चों? दर्पण। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दर्पण। ये क्या है? दर्पण है। तो क्या है प्यारे बच्चों? दर्पण। जैसे हम बनाए यहाँ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम सबसे पहले कहते किसे हैं कि प्रकाश का किसी चिकने सतह, यानी कि ये क्या हो जाएगा? दर्पण किसी चिकने सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। मान लो यहाँ पे प्रकाश आया, क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्रकाश आया और आने के बाद टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गया। मतलब प्रकाश आया प्यारे बच्चों और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर इन्हीं दोनों के बीच अगर हम एक रेखा खींच देते हैं, काल्पनिक रेखा होती है प्यारे बच्चों। कौन सी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है।
अगर इन्हीं दोनों के बीच हम एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। जो प्रकाश का परावर्तन, देखो बेटा, आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आने वाले किरण को, आने वाले किरण को, देखो बेटा यहां तक हम क्या समझे हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे बेटा, जैसे ये आया प्रकाश का किरण, तो आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण। ये वाला किरण क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला गया, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो एक हो जाएगा हमारा आपतित किरण। ये वाला कौन सा किरण है प्यारे बच्चों, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाला प्यारे बच्चों क्या हो गया, परावर्तित किरण। क्या हो गया प्यारे बच्चों, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभिलंब। ठीक है, आप समझो, प्रकाश आया, प्रकाश किसी आया और चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन। तो अगर हम लिखना चाहें प्रकाश का परावर्तन में, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। तो हम लिखेंगे प्रकाश का, प्रकाश का किसी चिकने सतह से, किसी चिकने सतह से, चिकने सतह से, सतह से टकराकर, सतह से टकराकर, टकराकर वापस, वापस उसी, प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, उसी माध्यम में, माध्यम में लौट जाना, लौट जाना, लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लौट जाना प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या अभी तक बताया बेटा, सबसे पहले हम बताए प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हम किसी वस्तु को हमें दिखाई देता है। और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और निर्वात में सबसे अधिक चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रकाश का परावर्तन, एक हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं और आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलो हम देखते हैं बेटा प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2। कितना नियम होता है प्यारे बच्चों, 2। तो हम देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम अभी तक क्या बताए थे बेटा, हम सबसे पहले एक दर्पण बनाए थे प्यारे बच्चों। एक क्या बनाए थे, दर्पण। ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। ये हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, जिससे इस पर आया कोई प्रकाश का किरण। क्या आया प्यारे बच्चों, प्रकाश का किरण आया, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया। तो ये क्या कहलाया बेटा, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन। और ये वाला बीच वाला रेखा क्या होता है बेटा, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक रेखा होती है। ये कौन सी रेखा होती है प्यारे बच्चों, काल्पनिक रेखा होती है, जो प्रकाश के मतलब कि आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है। तो इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे बेटा, आई से। और अभिलंब और परावर्तन, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, आर से। तो यहाँ से मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आपतित कोण, आपतन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन,
आपतन कोण, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तन कोण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, किससे, स्मॉल आर से। और इसको किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल आई से। ये वाला पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब। तो यहाँ तक समझ में आया। प्रकाश के परावर्तन में हम बताए, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, 2 नियम। कितने होते हैं, 2 नियम। अब हम पहला नियम देखते हैं, क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या कहलाता है बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो एक ही तल में है कि नहीं, एक ही तल में है ना। तो यहाँ पे पहला नियम कहता है बेटा, पहला नियम ये कहता है आपतित किरण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, होते हैं। और दूसरा कहलाता है बेटा कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि कह सकते हैं आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। तो दूसरा नियम कहलाता है प्यारे बच्चों, आपतन कोण। क्या कहलाता है बेटा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 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 तो सबसे पहले हम बेटा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम सबसे पहले हम बताए बेटा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन को के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, 2 नियम। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब आने वाला किरण आपतित किरण और जाने वाला किरण क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण आई बराबर कोण आर। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोण आई बराबर कोण आर। अब हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखेंगे, हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी दर्पण। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दर्पण। चलो अब हम देखते हैं दर्पण। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, दर्पण। हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों दर्पण। क्या हो जाएगा, दर्पण। तो हम हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चों दर्पण। क्या डालते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण। क्या डालते हैं, दर्पण। देखो बेटा दर्पण को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितनी भागों में बेटा, 2 भागों में। एक हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। क्या होता है, समतल। एक हो जाएगा प्यारे बच्चों समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण। क्या होता है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण। एक हो जाएगा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब देखो प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितनी भागों में प्यारे बच्चों, 2 भागों में। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक हो जाएगा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले देखेंगे दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं। अगर हम कोई हमारा पारदर्शी वस्तु है। क्या है बेटा, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार हमें दिखाई पड़े, तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण। हम कोई पारदर्शी वस्तु लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, पारदर्शी वस्तु। और उसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, पालिश कर देते हैं। और दूसरे सतह को हम क्या बना देते हैं,
परावर्तित पृष्ठ, क्या बना देते हैं, परावर्तित, जिससे प्रकाश आए और टकराने के बाद वापस चला जाए, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। तो समझ में आया दर्पण। हम पारदर्शी वस्तु लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो समझो, इधर समझो, बहुत ध्यान से समझो। जैसे हम कोई पारदर्शी वस्तु लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, पारदर्शी वस्तु, और उसके एक सतह पर हम क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, पालिश कर देते हैं। और दूसरे वाले पृष्ठ को हम क्या बोल देते हैं बेटा, परावर्तित, क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तित, परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ। इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, पालिश हो जाएगा, पालिश। इधर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, पालिश कर देंगे। और दूसरे पृष्ठ को क्या बोल देंगे, परावर्तित पृष्ठ। मान लीजिए कि यहाँ सूर्य का प्रकाश है, क्या है, और इससे प्रकाश पड़े, सूर्य का प्रकाश पड़े, और प्रकाश पड़ने के बाद वापस लौट जाए, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तित पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ। तो अगर हम किसी एक पृष्ठ पे हम मतलब पारदर्शी वस्तु ले लेंगे, पारदर्शी वस्तु लेने के बाद एक तरफ हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, पालिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। और दूसरे सतह को हम क्या बना देंगे, परावर्तित। क्या बना देंगे बेटा, परावर्तित, जिससे प्रकाश आए और टकराने के बाद वापस लौट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण। क्या कहते हैं, दर्पण। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखेंगे समतल दर्पण। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, समतल दर्पण। अब हम देखेंगे समतल दर्पण। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। क्या हो बेटा, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल है, क्या है, समतल। इधर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पालिश कर देते हैं। और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल है, क्या है, समतल। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण में लिखेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ, पृष्ठ समतल हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं प्यारे बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण उसे कहते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। अब हम देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का उपयोग। तो हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, शीशा देखते हैं। घर का क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, शीशा। वही क्या होता है, समतल दर्पण। क्या होता है, समतल, क्योंकि उसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उनको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। तो अगर हम हमारी अगली हेडिंग लिखना चाहें तो हम समतल दर्पण के उपयोग लिख सकते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, घरों में घर का जो शीशा होता है वो क्या, किसका होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का होता है। तो हम लिख सकते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा को देखने के लिए, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में भी किसका यूज होता है बेटा, समतल दर्पण का। तो हम इसमें लिखेंगे घरों में, पहला हम लिख लेंगे इसका उपयोग में, हम सबसे पहले लिख लें घरों में चेहरा देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा को देखने के लिए किसका उपयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में भी इसका यूज होता है। किसमें प्यारे बच्चों, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में, तथा ब्यूटी पार्लर में, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा, हमें समझ में आ गया होगा समतल दर्पण जिसका परावर्तित पृष्ठ क्या हो प्यारे बच्चों, समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण के उपयोग भी हम देख लिए हैं। घरों में चेहरा देखने के लिए, जो हम सुबह सुबह उठते हैं अपना फेस से शीशे में देखते हैं, वही क्या होता है बेटा, समतल दर्पण होता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में भी किसका यूज होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम देखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी, हम इसको मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, और हम मिटाने के बाद ये देखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग से प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण से द्वारा बना प्रतिबिंब, क्या देखेंगे बेटा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना
प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, तो देखो समतल दर्पण से हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है प्यारे बच्चों? सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? सीधा। तो समतल दर्पण से कैसा? सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा बेटा? सीधा। तो हम इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है प्यारे बच्चों? सीधा बनता है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों मान लो कि यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। यहाँ पर क्या खड़ी है बेटा? कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये मान लो कोई लड़की खड़ी है। ठीक है, अब इसका ये जब समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? सीधा ही बनेगा। तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है प्यारे बच्चों? सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है प्यारे बच्चों? सीधा। सीधा के साथ साथ कैसा बनेगा? आभासी। हमें सिर्फ आभास होगा, वास्तव में प्रतिबिंब नहीं होता है। हमें क्या होगा? आभास होगा। तो हम दूसरा लिखेंगे, कैसा होगा प्यारे बच्चों? हमें आभास होगा। कैसा होगा बेटा? आभास। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम लिख लेंगे बेटा समतल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। इसका आकार प्यारे बच्चों देखो, तीसरा हम लिखेंगे वस्तु का आकार और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। जैसे देखो हम जब समतल दर्पण, अगर हम घर पे हैं, अगर हम शीशा देखते हैं तो जितने बड़े हम रहते हैं प्यारे बच्चों, जितने बड़े हम हैं उतना बड़ा ही हमारा क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। जितने बड़े हम होते हैं उतना बड़ा ही हमारा क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं जितनी बड़ी वस्तु होती है, जितनी बड़ी वस्तु होती है, वस्तु होती है उतना ही बड़ा होते हैं, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा क्या बनेगा प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब बनता है। चलो जैसे देखो प्यारे बच्चों, अब इसको अगर हम सेकंड पॉइंट समझना चाहें कि अगर मान लो यहाँ पर कोई लड़की खड़ी थी, समतल दर्पण के सामने कोई लड़की खड़ी थी, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा बेटा? इतना ही बड़ा। क्या बनेगा बेटा? इतना ही बड़ा। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ही इसका यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर भी इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण। क्या होता है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण। अब देखो बेटा, तो समतल दर्पण से जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और देखो प्यारे बच्चों, जैसे समतल दर्पण यहाँ पर रखा है, जितने दूर पर वस्तु रखा है, जितना दूर पर वस्तु रखा है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, जितनी दूर पर यहाँ पे लड़की खड़ी, मान लो ये 10 मीटर दूर पे खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब भी अंदर कितने दूर पर बनेगा प्यारे बच्चों? 10 मीटर के दूरी पे ही बनेगा। यही क्या होता है बेटा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हमें अगर चौथा पॉइंट लिखना होगा तो हम लिखेंगे जितनी दूरी पर वस्तु होती है, लिखेंगे प्यारे बच्चों जितनी दूरी पर वस्तु होती है, जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब हम शुरू करेंगे गोलीय दर्पण। दर्पण को हम दो भागों में बांटे थे, एक समतल दर्पण, एक क्या बांटे थे प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कुछ ना समझ में आया उसको आप लोग कहाँ पूछेंगे प्यारे बच्चों? कमेंट में पूछेंगे। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।